रोज़ हम भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ते हैं। सो आज हम भगवद गीता से श्लोक चैप्टर 9 श्लोक नंबर 12 को पढ़ेंगे। ओके। मोघसा मोघा कर्मणो मोघा ज्ञाना विचेतसा रक्षसीम असुरीं चैवा प्राकृतिं मोहिनीं श्रिता। Those who are thus bewildered are attracted by demonic and aesthetic views। जो bewildered होते हैं मतलब सही रास्ते से उनको गाइडेड नहीं है। Those people who are bewildered वो अट्रैक्ट हो जाते हैं डेमोनिक एंड एथिस्टिक व्यूज़, मतलब भगवान को नहीं मानने वाले व्यूज़ या आसुरिक व्यूज़ से वो अट्रैक्ट हो जाते हैं जो गाइडेड नहीं है। In that deluded condition, their hopes for liberation, their fruitive activities and their culture of knowledge are all defeated। उस पर्टिकुलर स्टेट में उनकी इच्छाएं, लिबरेशन की इच्छाएं या उनके जो मतलब जो एक्टिविटीज़ है ना, फ्रूटिव एक्टिविटीज़ मतलब कुछ कर्म करके उसका फल प्राप्त करना, कल्चर ऑफ नॉलेज आर ऑल डिफीटेड। उनका जो नॉलेज का जो कल्चर है, कल्चर करना, नॉलेज लेना या ज्ञान प्राप्त करना, ये सब कुछ नष्ट हो जाता है। There are many devotees who assume themselves to be in Krishna consciousness and devotional service, but at heart they do not accept the supreme personality of Godhead Krishna as a absolute truth। मतलब वो कृष्ण कॉन्शियसनेस को करते हैं, मतलब भगवान का नाम जाप भी करते हैं या भगवान को याद करते हैं, उनको पता है कि भगवान ही सर्वसर्व है, बट वो हृदय से इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, जस्ट ऐसा ड्यूटी करते हैं, दिल से नहीं मानते। फॉर देम द फ्रूट ऑफ डिवोशनल सर्विस गोइंग बैक टू गॉड हेड विल नेवर बी टेस्टेड। उनको लगता है कि भगवान एक खिलौना है, ये सब कुछ मजाक है, चलो करना है कर देते हैं, बट ये सब कुछ सच वच है नहीं, यहीं पे आना है, भगवान बोल के कोई धाम है वहाँ पे जाएंगे रहेंगे, ये सब कुछ सच्चाई नहीं है, ये यहीं पे रहना है, ऐसी ज़िंदगी बिताना है, ये सब कुछ बस एक कहानी है, मजाक है, बकवास है, ऐसा वो सोचते हैं। ठीक है। सिमिलरली दोज हु आर एंगेज्ड इन फ्रूटिव पायस activities and who are ultimately hoping to be liberated from this material entanglement will never be successful either because they derive the supreme personality of Godhead Krishna। अच्छा, जो कृष्ण को मानते ही नहीं है, कृष्ण को हृदय से एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो जन्म मरण के साइकिल से, इस परेशानी से कभी मुक्त ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो कृष्ण को मानते ही नहीं हैं। वो नहीं मानने के कारण उनको या उनका रिस्पेक्ट नहीं करने के कारण कभी भी उनको उस लेवल की सुकून या सेटिस्फैक्शन प्राप्त नहीं होगी। इन अदर वर्ड्स persons who mock Krishna are to be understood to be demonic और atheistic। जो मॉक करते कृष्ण को, अरे कि सच है क्या, झूठ है, ये सब उल्टे पुल्टे जो बोलते हैं ना, वो देखो हमारे अंदर एक तो नेगेटिविटी है, आसपास भी नेगेटिविटी है, जिस वजह से पता होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे गलती करते हैं। ठीक है, उनको पता है कि हम गलत कर रहे हैं, बट फिर भी वो करते रहते हैं। As described in the seventh chapter of Bhagavad Gita, such demonic miscreants never surrender to Krishna। वो कभी भी कृष्ण के आगे surrender नहीं करते। Therefore, their mental speculations to arrive at the absolute truth bring them to the false conclusion that the ordinary living entity and Krishna are one and the same। तो क्योंकि वो बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है, वो सरेंडर नहीं करते कृष्ण के आगे, तो उनके मन में ही बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, नेगेटिविटी चलती रहती है, सारा नेगेटिव एनर्जीज ही भरती है, उनके अंदर का ही नेगेटिविटी है चलती रहती है, और उनको एक फॉल्स कंक्लूजन मिलता है कि कृष्ण भी एक आदमी ही है, भाई एक साधारण सा आदमी है, और ये आदमी को लोगों ने गलती से भगवान मान लिया है, बना लिया है, ऐसा सोचते लोग जो, तो उनको ही परेशानी होती है। तो वो यही सोचते कि अरे ये आदमी है, इसको बना लिया, ये हमारे जैसे एक आदमी है, इसको बस मान लिया है कुछ बड़ा भगवान। विद सच अ फॉल्स कन्विक्शन, ऐसे गलत सोच के वजह से दे थिंक दैट द बॉडी ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग इज नाउ सिंपली कवर्ड बाय मटेरियल नेचर एंड दैट एज soon as one is liberated from this material body there is no difference between God and himself। जैसे कोई शरीर से निकल मतलब सच ऐसे फॉल्स कन्विक्शन के वजह से उनको लगता है कि जो बॉडी है
कोई भी ह्यूमन बीइंग का वो सिंपली मटेरियल चीज़ों से कवर्ड है। एंड जैसे ही एज सुन एज वन इज लिबरेटेड फ्रॉम द मटेरियल बॉडी से निकलने के बाद में देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड हिमसेल्फ। ओके, हाँ, ये बचपन में मैं बहुत देखती थी कि लोग ऐसा मानते थे कि शरीर छोड़ने के बाद ही आत्मा चाहे वो भगवान बन जाता है या भगवान तुल्य बन जाता है, भगवान और उस आत्मा के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहता। ऐसे बचपन में हम लोग को बोला जाता था कि जैसे दादाजी मेरे गुजर गए थे ना, तब मैं 5 साल की थी, 4.5-5 साल, उस टाइम में बोला जाता है कि वो भगवान हो गया। मैंने पूछा था कि इनके फ़ोटो को माला क्यों चढ़ा रहे हो, इनको भगवान जैसा भोग क्यों चढ़ा रहे हो। तो बोलते थे कि ये जो है ना, ये भगवान हो गए हैं, अभी आसमान में जाके रहते हैं, ऐसा, ठीक है, स्वर्गवासी। दिस अटेम्प्ट टू बिकम वन विद कृष्णा विल बी बैफल्ड बिकॉज ऑफ डिल्यूजन। तो गलत सोच के वजह से, ये गलत तरीके से खुद को मिस इंटरप्रिटेशन के वजह से कभी भी कृष्ण से एक नहीं हो पाओगे। सच एथेइस्टिक एंड डेमोनिक कल्टिवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज इज ऑलवेज फ्यूटाइल। ऐसे कर्म हमेशा ही जो डेमोनिक है, राक्षस प्रवृत्ति की है, या फिर जिसमें भगवान को सर्वस्व नहीं मान रहे हैं, वो हमेशा ही फ्यूटाइल, कोई मतलब वैल्यूलेस होता है। That is the indication of this. That is the indication of these words. For such persons, cultivation of the knowledge in the Vedic literature, like the Vedanta Sutra and the Upanishad, is always baffled. तो फॉर सच पर्सन्स, ऐसे लोगों के लिए कल्टिवेशन ऑफ नॉलेज इन वैदिक लिटरेचर के नॉलेज गेन करना, लाइक वेदांत सूत्र या उपनिषद पढ़ना, इज़ ऑलवेज बैफल्ड। उसका फल जो है वो हमेशा नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो उसको पढ़ तो रहे हैं पर उस चीज़ को मान नहीं रहे हैं। पढ़ने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उस चीज़ को मानें। इट इज़ अ ग्रेट ऑफेंस देयरफॉर टू कंसिडर कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है टू बी एन ऑर्डिनरी मैन। कृष्ण भगवान को एक ऑर्डिनरी आदमी मानना है गलत कर्म है। Those who do so are certainly deluded because they cannot understand the eternal form of Krishna. तो जो लोग ऐसे करते हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनको कृष्ण का इटर्नल फॉर्म पता ही नहीं है। द बृहद विष्णु स्मृति क्लियरली स्टेट्स यो वित्ति भौतिकाम देहाम कृष्णस्या परमात्मना सा सर्वस्मात् बहिष्कर्या श्रौता स्मरता विदानता मुखां तस्या वलोक्यपि सा चिलां स्नानाम् आचरेत्। One who considers the body of Krishna to be material should be driven out from all rituals and activities of the Shruti and Smriti. जो भगवान श्री कृष्ण के शरीर को नॉर्मल आदमी का या नॉर्मल इंसान का समझता है, उसको हर तरीके से श्रुति एंड स्मृति, मतलब हर तरीके से जो हम श्लोक को पढ़ते हैं, याद रखते हैं, वो सारे एक्टिविटीज़ को से वर्जित कर देना चाहिए। एंड इफ़ वन बाई चांस सीज हिज फेस वन शुड एट वंस टेक बाथ इन द गैंजेस। अगर ऐसे आदमी का चेहरा भी कोई देख लेता है तो तुरंत उस आदमी को गंगा नदी में खुद को उसकी नेगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए स्नान करना चाहिए, मतलब जस्ट दिखाने के लिए कि वो कितना खराब है। ठीक है। पीपल जियर एट कृष्णा बिकॉज दे आर एनवियस ऑफ द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडेड। वो लोग कृष्ण के प्रति जेलसी रखते हैं, इसीलिए उसके बारे में नेगेटिव बोलते हैं। देयर डेस्टिनी इज सर्टेनली टू टेक बर्थ आफ्टर बर्थ इन द स्पीशीज ऑफ एस्थेटिक एंड डेमोनिक लाइफ। तो उनका यही कर्म का फल है कि वो उनके ऐसे कर्म की वजह से उनको बार बार राक्षस प्रवृत्ति के लोगों के बीच में और जो भगवान का नहीं मानते हैं वाले लोगों के बीच में जन्म लेना पड़ेगा। Perpetually, their real knowledge will remain under delusion and gradually they will regress to the darkest region of creation. तो उनको बार बार ऐसे ही जन्म लेना पड़ेगा डेमोनिक घर पे। तो धीरे धीरे उनका जो रियल नॉलेज है वो डिल्यूजन में चला जाएगा, वो उनके पास कोई नॉलेज नहीं रहेगी दुनिया के बारे में, वो गलत संगति में चले जाएंगे और उनका जीवन जो है नेगेटिविटी से भर जाएगा। क्योंकि कृष्ण ही पॉजिटिविटी है, उनके साथ रहने से आपको पॉजिटिव एनर्जी को महसूस होगी, आप प्रोटेक्टेड रहोगे। जैसे आप नेगेटिविटी की तरफ जाओगे आप खराब बर्बाद हो जाओगे। ऐसे मेरे मन में बहुत बार आता था कि क्या कृष्ण है सच में, क्या ये, क्योंकि बंगाल में ना कृष्ण को एकदम अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता था। तो ऐसे मतलब मुझे समझ में नहीं आता था कि वो सच में है नहीं है क्या है, बट आप एक्सपीरियंस करोगे तभी आप समझ पाओगे किस तरीके से एक्सपीरियंस हुआ या क्या, वो मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ। बट यस, अभी भी जिस दिन मैं पूजा करी थी मुझे लग रहा था कि ये जो मान लो भगवान को मैं भोग दे रही हूँ, क्या ये सच में एक्सेप्ट कर भी रहे हैं, क्या उनको पता चल रहा है, क्या मैं सही, मतलब
क्या उनको वो एनर्जी महसूस हो रही है या फिर जस्ट मैं देने का ड्यूटी कर रही हूँ? क्या भगवान को उस एनर्जी का महसूस, देखो मुझे मेरा एक थॉट प्रोसेस भी जैसा है, सही गलत हो सकता है, कि जिस विग्रह को आप रखे हो दैट इज़ फॉर फोकस, दैट इज़ फॉर कॉलिंग इन द एनर्जीज़, बट वो एनर्जी वहाँ पे आके हमेशा ही रहती है, ये बात मेरे को अंदर से फील नहीं होती। मुझे लगता है कि भगवान जो है वो अपने वैकुंठ धाम में ही रहते हैं। हमने जो विग्रह रखा है उसमें उनकी एनर्जीज पुल होती है, उस एनर्जी वहाँ पे वास करती है, बट वापस से वो वैकुंठ धाम में चली जाती है। वो एनर्जी हमेशा के लिए वहाँ रहती है कि चली जाती है, इसमें मेरे को भी डाउट है। पहला चीज़। सेकंड चीज़ है, जब हम कुछ भी उनको भोग चढ़ा रहे हैं, प्रेम पूर्वक चढ़ा रहे हैं, तो वो वैकुंठ धाम से एक्सेप्ट हो रही है, ये मेरी मान्यता है। वो इधर वाले भगवान ले रहे हैं कि नहीं, उसमें मेरे को डाउट है। थर्ड चीज़ है कि जब हम कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ भगवान को पता चल रहा है, वो तो हमेशा ही, कि कुछ भी भगवान से छिपा हुआ नहीं है, बट क्या वो उस चीज़ को, ये बहुत जगह पे आता है कि क्या वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या वो हमारे से गुस्सा है कि खुश है, ये बात पता नहीं चलती। सो यहाँ पे भी एक डाउट है कि ये होता क्या है, कि हम सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट मुझे लगता है भगवान कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे ही देते हैं कि आप सही रास्ते चल रहे हो। क्योंकि ये ही जो श्लोक आया ना, ये आज मेरी सुबह की थॉट थी कि सच में क्या भगवान को पता चलती भी है, जो यहाँ पे बोला ना कि कुछ लोगों को लगता है कि ड्यूटी के लिए कर दिया, बट शायद भगवान को कुछ पता चलता नहीं होगा, या फिर वैसा इतना ज़्यादा डेंजरस वे में नहीं सोचती हूँ मैं कि भगवान होते नहीं है, ऐसा नहीं है। बट कभी कभी लगता है कि क्या भगवान के बाल्य स्वरूप में जो गोपाल जी का हमने पूजा करते हैं, क्या वो उस चीज़ को भगवान अपने, भगवान तो परम भगवान है ना, क्या वो उस बाल्य स्वरूप से वो फीलिंग जाती है, कैसे जाती है? तो ये थॉट्स माइंड में आती है, या मेरी भी आई थी। तो वैसे ही आया, जो यही बता रहा है कि भगवान को पता लगता है, और हमें ये इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए कि पता लगता भी है या नहीं। ठीक है, सो आज के लिए यही तक। ये मेरे लिए भी गाइडेंस हो गया। आप लोगों में से जिन जिन के साथ ये रेजोनेट कर रहा होगा बताइएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।